हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यूनिट नंबर 5। तो सबसे पहले से आता है शब्द सेल। बाबू, सेल क्या होता है? जिस तरह घरों में ईंटें होते हैं, छोटे छोटे ईंटें होते हैं, वो क्या है, ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर छोटी छोटी कण होते हैं, जिसको बोला जाता है सेल। तो सेल का डिफिनेशन क्या हुआ? सहजीवों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको सेल और हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। और इसका एक साइटोलॉजी शब्द आता है। कोशिका के आकार, वो आकृति, वो संगठन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या हुआ बाबू? जब उसके आकार और क्या करते हैं हम लोग, आकृति का अध्ययन करते हैं, तो उसी को बोला जाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हम लोग का? सॉरी, इधर आएंगे, ठीक है। तो दूसरी बात है, कोशिका का खोज किया था और किसने किया था? तो कोशिका का खोज सबसे पहले जो था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। उसने कोशिका को किसमें देखा? कॉर्क की पतली कार्ड अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा था। यानी कॉर्क का जो पतली कार्ड क्या है, कॉर्क का जो पतली कार्ड का मतलब क्या हो गया? जो गाछ वृक्ष यानी पेड़ पौधे होते हैं, उसके छाल में देखा था, ठीक है। और अनगढ़ का मतलब होता है लकड़ी का सूक्ष्मदर्शी। वहाँ उस समय क्या था, उतना ज़्यादा इन्वेंशन हुआ नहीं था, तो इन्वेंशन नहीं हुआ था, इस कारण से उसके पास तो सूक्ष्मदर्शी नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था। तो क्या गया, उन्होंने लकड़ी में कुछ लेंस लगा के माइक्रोस्कोप की सहायता से फर्स्ट टाइम क्या किया, रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, एंटोन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की से तालाब जल नहीं होगा, यहाँ पे जल होगा, जल स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था बाबू, ठीक है। तो तालाब के जल से जो स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका जो पता लगाया, वो कौन था? एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वन ल्यूवेनहॉक का कहना था कि उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छे किस्म की, उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी, जिसे यानी क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंशन किया था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जब इन्वेंशन किया ना गाइज, तो वो उसके सहायता से उन्होंने पानी में जो था ना, जल था, उसमें कुछ तालाब में जो स्वतंत्र जीव जंतु था, उसके सेल को देखा था, ठीक है बाबू। अब आता है कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, कोशिका बना कैसे होता है। तो कोशिका प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन, जल, आयन, नमक और इसके अतिरिक्त तो दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, वो विटामिन आदि है, जो कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये सब पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, प्रोटीन, ये सब क्या है बाबू? आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का निर्माण किससे हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे? प्रोटीन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, न्यूक्लिक अम्ल देगा, विटामिन देगा, और एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शन दे सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, ये चीज़ याद रखेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा अम्ल और विटामिन से क्या होता है? कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? है कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत, जिस तरह हम लोग का कुछ नियम होता है ना, ठीक उसी प्रकार कोशिका का भी कुछ नियम होता है, उसी को बोलते हैं सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत जीव वैज्ञानिक स्क्लेटन और स्वान ने दिया था। तो जीव विज्ञान स्क्लेटन और स्वान दो साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या किया, कोशिका के सिद्धांत को दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि सभी पौधे वो जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। तो सिद्धांत का मतलब क्या हो गया कि बारे में बताने की, कैसे वो क्या बना है, नहीं बना, वो सब चीज़ अरे बात बताया गया, ठीक है। तो उन्होंने ये जो स्केलेटन और स्वान था, उन्होंने कहा कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। एक छोटी इकाई, मौलिक का मतलब क्या हो गया? छोटी से छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? मौलिक इकाई। कोशिका क्या बोला, और एक बात बोला कि कोशिका सभी पूर्व निर्मित कोशिकाओं से होती है, ठीक है। तो कोशिका जो बाबू आता है, वो अपने पूर्व निर्मित पहले से जो है, जैसे हम लोग क्या हुआ है, हम लोग अपने पापा के पूर्वज पे, ठीक उसी प्रकार कोशिका क्या होता है? अपने ही कोशिका का पूर्वज होते हैं। अब आते हैं जीवों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो जीवों के प्रकार के बारे में बात करेंगे गाय। तो जीव की बात किया जाए तो कोशिका के आधार पर दो ही तरह का जीव होते हैं। एक क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
तो वो जीव जो एक ही कोशिकाओं के बना हो, क्या वो जीव एक ही कोशिकाओं का बना हो और वो स्वयं संपूर्ण जीव हो, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा हो गया बाबू, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, जीवाणु बोला जाता है आदि। ये सब का क्या होता है, जीवों के प्रकार है, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आएंगे और आपको याद रहना चाहिए कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अब आता है बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, तो वो जीव जिनमें अनेक प्रकार की कोशिका समाहित होता है। समाहित का मतलब होता है मिला हुआ हो, ठीक है, मिला हुआ, समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंग का निर्माण करते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कवक, पादप, मनुष्य और अन्य जंतु। तो बाबू क्या बात की जाए तो हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारी कोशिका और हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन यानी अंग है। जैसे जीभ है, स्वाद चखने के लिए, आँख है, देखने के लिए, नाक है, सूंघने के लिए, हाथ है मार करने के लिए, ठीक है, नहीं हर काम करने के लिए, पैर है चलने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, और हमारे शरीर के अंदर भी है ऑर्गन बहुत सारे हैं, जैसे किडनी है, फेफड़ा है। तो ये सब क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को कैसा लगा मेरा क्लास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।